ये बहुत पुरानी बात है कि रूस के किसी जंगल में एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत तरह के जादू जानती थी। वो रोज जंगल में इधर उधर घूमा करती थी और पेड़ों की बातें सुनने की कोशिश किया करती थी। उसे इस काम में बड़ा मजा आता था, क्योंकि अगर कभी कोई पेड़ अपनी कोई इच्छा जाहिर करता तो वो उसकी उस इच्छा को सुनकर अपने जादू से उसे पूरा कर देती थी। और जब उस पेड़ की इच्छा पूरी हो जाती तो उसको बड़ी खुशी होती थी। एक दिन एक छोटा सा फर का पेड़ पास में खड़ी अपनी माँ से कह रहा था, माँ, मुझे अपने आप से नफरत है। देखो ना, बजाय पत्तों के ये सुइयां उगाई हैं मेरे सारे शरीर पर। क्या मैं रुपहला बिर्च नहीं बन सकता? उसके पत्ते धूप में भी खूब चमकते हैं और बारिश के पानी में भी धुलकर नए नए लगने लगते हैं। मैं बहुत भद्दा हूँ माँ, मैं अपने आप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता माँ। उसकी माँ एक लंबी सुंदर फर का पेड़ थी। वो धीरे से प्यार से अपने बेटे से बोली, मेरे बच्चे, ऐसा नहीं कहते। तुम जानते हो कि जो कुछ हम चाहते हैं वो सब इस संसार में पाना मुमकिन नहीं है। अगर हम शांति से सोचें तो हम सबके पास कुछ न कुछ कमियां हैं, पर कुछ न कुछ अच्छाइयां भी हैं। इसलिए हमेशा अपनी अच्छाइयों को देखना चाहिए और उनको देख देखकर खुश रहना चाहिए। छोटा पेड़ रुआसा सा होकर बोला, पर मेरे पास तो कुछ भी अच्छा नहीं है माँ। मुझे तो वो बिर्च का पेड़ बहुत अच्छा लगता है। उसके पास रुपहली पत्तियां हैं जो धूप और बारिश दोनों में चमकती हैं। माँ अपने बेटे को फिर समझाते हुए बोली, बेटे, सोचो जरा, जब जाड़ा आता है और ठंडी हवाएं बहती हैं तो बेचारे बिर्च के पेड़ की सारी पत्तियां तो धीरे धीरे करके नीचे गिर जाती हैं और उसकी टहनियां ठंड में नंगी खड़ी रह जाती हैं, जबकि तुम्हारी सुइयां वैसी की वैसी ही बनी रहती हैं। जाड़े भर तुम्हारी ये नुकीली पत्तियां हरी बनी रहती हैं। परंतु छोटे फर के पेड़ पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। वो नाराजगी से बोला, मैं जब तक खुश नहीं हो सकता माँ, जब तक मैं बिर्च जैसी पत्तियां न पा जाऊं। बुढ़िया ने जब ये बातचीत सुनी तो उसने अपना सिर हिलाया, मंत्र पढ़ा और ये लो, बुढ़िया के जादू के जोर से उस छोटे फर के पेड़ की इच्छा पूरी हो गई। फर के नुकीले पत्ते झरझर करके नीचे गिर पड़े और वो छोटा फर का पेड़ बिर्च के पेड़ जैसी पत्तियों से भर गया। अब क्या था, फर का पेड़ खुशी से झूम उठा। उसने अपनी टहनियां फैलाईं, पत्तों को इधर उधर हिलाया और अपनी माँ से बोला, देखो माँ, अब मेरी सारी पत्तियां बारिश और धूप में चमकेंगी। कुछ दिन बाद एक बकरी अपने सफ़ेद मेमने के साथ उस जंगल में आ निकली। मैं माँ, मुझे भूख लगी है, मेमने ने अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, देखो इस छोटे से पेड़ पर ये सफ़ेद पत्तियां लगी हैं, यही खा लो, ये बहुत मुलायम है। और बकरी और उसके मेमने दोनों ने उन सफ़ेद पत्तियों को खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे उस पेड़ की सारी पत्तियां खा गए और अब केवल भूरी टहनियां ही उस पेड़ पर बची थीं। अब तो वो पेड़ बहुत ही खराब और भद्दा दिखाई देने लगा। साथ ही पत्तियां न होने की वजह से अब उसे ठंड भी लगने लगी। अब कोई चिड़िया भी उस पर नहीं बैठती थी, इसलिए उसे अकेलापन भी बहुत लगने लगा। फिर बारिश आई और फिर उसकी नुकीली पत्तियां निकलने लगीं तो उसको बड़ी खुशी हुई। एक साल में ही वो फिर से अच्छा हरा भरा पेड़ हो गया। लेकिन इस खुशी को वो भूल गया और फिर उदास दिखाई देने लगा। फिर पतझड़ आया और फर के पेड़ को छोड़कर सभी पेड़ों की पत्तियां लाल पीली होने लगीं। फर का पेड़ फिर असंतुष्ट सा दिखाई दे रहा था। एक दिन वो बुढ़िया फिर वहां से गुजर रही थी कि उसके कानों में फिर से ये बातचीत पड़ी, माँ, क्या ही अच्छा होता अगर मेरे ऊपर सोने की पत्तियां लगतीं। इस चेस्टनट के पेड़ को देखो, इस पर ये सुनहरी पत्तियां कितनी सुंदर लग रही हैं और मेरे ये कांटे कितने गंदे हैं। माँ ने समझाया, देखो बेटा, पागल न बनो। क्या तुम देखते नहीं कि हवा से पत्तियां झड़ जाती हैं जबकि तुम्हारे कांटे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। बेटे ने कहा, ये सब कहने के लिए तो ठीक है माँ, पर मुझे अपना ये रूप बिल्कुल पसंद नहीं। क्या मेरे ऊपर सुनहरी पत्तियां नहीं उग सकती? माँ ने फिर कहा, बेटा, अगर तुम्हारे ऊपर सुनहरी पत्तियां उग भी आईं तो तुम्हारे पास वे ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगी। जल्दी ही उन्हें हवा उड़ाकर ले जाएगी। बुढ़िया ने सुना, अपना सिर हिलाया, मंत्र पढ़ा और ये लो, बुढ़िया के जादू के जोर से उसकी इच्छा पूरी हो गई। वो छोटा फर का पेड़ सच्चे सोने की पत्तियों से लद गया। अब वो पेड़ हंसा और बोला, हाँ, अब ठीक है। अब देखो ना, मैं कितना अच्छा लगता हूँ। जंगल का कोई पेड़ अब मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मैं अब धूप और बारिश दोनों में चमकूंगा और हवा भी अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो मूर्ख फर का पेड़ शान से तनकर खड़ा हो गया और सबको अपनी पत्तियां दिखाने लगा।
उसने घमंड से अपनी टहनियों को भी हिलाना शुरू कर दिया, लेकिन वे तो अब इतनी भारी हो गई थीं कि उससे हिल ही नहीं पा रही थीं, बल्कि बोझ से और नीचे की तरफ झुक गई थीं। अब एक दिन क्या हुआ कि एक लालची आदमी उधर आ निकला। उसके पास एक गाड़ी भी थी। जैसे ही उसने फर के पेड़ को देखा तो वो तो आश्चर्यचकित रह गया। पेड़ों पर पत्ते फल फूल लगते तो सबने देखे थे, पर सोना उगता न किसी ने देखा था न सुना था। पर वो तो ये सब सच ही देख रहा था। उसने आंखें मल मल कर उस पेड़ को कई बार देखा। इधर से देखा, उधर से देखा, नीचे से देखा, ऊपर से देखा। जब उसे पूरा विश्वास हो गया कि वो सपना नहीं देख रहा, उसके पत्ते सोने के ही हैं, तो वो तुरंत ही अपनी जेब से एक बड़ा चाकू निकालकर उसकी पत्तियां काटने वहां पहुंच गया। उसके मन में सबसे ज्यादा अमीर बनने की लालसा जाग उठी थी। जल्दी जल्दी में उससे कहीं पेड़ की छाल और कहीं कहीं टहनी भी कटने लगी। सारी पत्तियां वो अपनी गाड़ी में भरकर अपने घर ले गया, और पीछे रह गया टूटी टहनी वाला बेचारा छोटा सा घायल सा मरा सा फर का पेड़। कई महीनों तक वो छोटा फर का पेड़ इस घटना से बहुत दुखी रहा। उसके घाव भरने में भी बहुत समय लग गया, पर धीरे धीरे हवा और धूप के सहारे वो ठीक हो गया। अगली बार जब वो बुढ़िया उधर से गुजरी तो उसने सुना वो छोटा पेड़ कह रहा था, मैं अपने आप को बहुत पसंद हूं माँ। माँ ने कहा, बेटे, ये संसार बहुत अधिक सुखी हो जाए यदि हम लोग इच्छाएं करना छोड़ दें। ये कहानी हमको गीता का उपदेश देती है कि हमको अपनी इच्छाओं को बढ़ाने की बजाय कम करते जाना चाहिए, उसी में सुख है।